अगर साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या ना की गई होती तो आज वो 79 ईयर्स के होते। राजीव गांधी जी की आज जयंती है और हमें लगा कि इस मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं जो शायद आपने ना सुनी हो। तो आज कहानी के किरदार में राजीव गांधी जी रहने वाले हैं। राजीव गांधी को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से है। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो नेपोटिज्म के जरिए पॉलिटिक्स में आ गए। कई लोगों का यह मानना है कि उनकी माता जी की मृत्यु की वजह से जब पहली बार वो चुनाव लड़े तो भारी भरकम वोटों से जीत गए। तो एक दूसरा पहलू भी है जो यह मानता है कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में भले ही एक्सीडेंटल तरीके से आए हों, लेकिन जब वो आए तो बहुत दूर का सोचा और उसका नतीजा यह रहा कि आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें पूरा क्रेडिट देता है। राजीव गांधी की कहानी में हम आपको उनकी उपलब्धियों, थोड़ी बहुत उनसे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें, सोनिया गांधी से कैसे उन्हें प्यार हुआ और कैसे अपने एक दोस्त से कहा कि यार ये लड़की जो है ये मुझे पसंद है, प्लीज इससे मेरी बात करवाओ ना, उसकी कहानी, और वो कौन कौन सी बातें थी जहां पर आज भी उनको लेकर सवाल होते हैं। जैसे वो बयान बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, या फिर पैसों का कि 10 पैसा पहुंचता है अगर वहां दिल्ली से भेज जाए तो, कई सारी बात। राजीव गांधी का जन्म 1944 में यानी देश की आजादी के 3 साल पहले हुआ था। सियासत उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे और देश आजाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी माता देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी जी जो हैं वो शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कॉलेज स्कूल में करते हैं। उसके बाद दून स्कूल में उनका एडमिशन होता है। वहां से वो कैम्ब्रिज जाते हैं। हालांकि कैम्ब्रिज में पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की, कुछ समय पढ़ने के बाद वो स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहां पर भी पढ़ाई पूरी नहीं की। वापस वहां से इंडिया लौटते हैं, दिल्ली में फ्लाइंग क्लब की परीक्षा पास करते हैं और कॉमर्शियल पायलट बन जाते हैं, जहां पर कहा जाता है उन्हें 5,000 रुपए पर महीने मिला करते थे। लेकिन जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, उसी दौरान कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात जो है वो सोनिया गांधी से होती है। कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए एंटोनियो अल्बिना माइनो और सोनिया गांधी जी वो वहां पहुंची थी। इनके कैंपस अलग अलग थे। सोनिया गांधी अपने हॉस्टल के खाने से परेशान थी, बाहर खाने जाती थी और वहीं पर इनके एक म्यूचुअल फ्रेंड थे क्रिस्टियन, वो सोनिया गांधी के दोस्त थे। वो सोनिया गांधी से इनका परिचय करवाते हैं, मुलाकात होती है, फिर अलग अलग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं। लेकिन राजीव गांधी लगातार उन्हें निहारते रहते हैं। कहा जाता है कि अपने दोस्त से इन्होंने कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, क्या आप इससे मेरा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। और यहीं से आगाज होता है सोनिया गांधी और राजीव गांधी की दोस्ती जब बढ़ने लगी तो सोनिया गांधी को लेकर खबर आती है कि एक बार उनके जहन में ख्याल आया कि यार मैं इंडिया कैसे जाऊंगी, वहां का कल्चर तो अलग है। राजीव गांधी ना यूरोप के हैं ना वो यूएस के हैं, ऐसे में क्या वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगी। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो देखा जाएगा क्या होता है। इसके बाद राजीव गांधी एक रोज उन्हें क्लब जाने के लिए इज्जत करते हैं। उस दौर में कहा जाता है कि इंडियन जो लोग थे उन्हें विदेश में करेंसी खर्च करने को लेकर एक लिमिट थी कि आप 650 पाउंड से अधिक खर्च नहीं कर सकते, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। राजीव गांधी पर भी ये लागू था। लेकिन एक रोज जैसे तैसे राजीव गांधी जुगाड़ करके सोनिया गांधी को लॉन्च में ले जाते हैं, काफी टाइम स्पेंड करते हैं और कहा जाता है कि लौटते वक्त उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। यहीं से ड्रॉप करते वक्त राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को प्रपोज किया। सोनिया ने भी मुस्कुराते हुए प्रपोजल स्वीकार किया और उसके बाद 25 फरवरी साल 1967 को इनकी शादी जो है वो हो जाती है और दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। सोनिया गांधी कभी चाहती नहीं थी कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में जाएं। कॉमर्शियल पायलट बनकर उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी उस दौर में इंडिया के सबसे पावरफुल नेताओं में थे। माता उनकी देश की प्रधानमंत्री थी और दिल्ली से जयपुर उड़ान भरते थे। छोटे भाई पॉलिटिक्स में थे और लाइफ जो है हैप्पी जा रही थी। लेकिन शायद उनकी किस्मत तो कुछ और मंजूर था और किस्मत ने वो करके दिखाया जब संजय गांधी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद राजीव गांधी पर चौतरफा दबाव पड़ने लगा सियासत। आपातकाल के वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई नेता था इंदिरा गांधी के बाद तो संजय गांधी थे। कई लेखकों का तो यह भी मानना है कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी जी को भी कंट्रोल में कर रखा था। सरकार में प्रधानमंत्री वो थे, लेकिन एक समय के बाद सारे बड़े फैसले संजय गांधी लेते थे। सभी मंत्रियों से वो थोड़ा रूड होकर बात करते थे और बहुत सारे किस्से कहानियां आते हैं। कितने सच कितने झूठे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कहानियां निकलकर सामने आती हैं।
लेकिन जब संजय गांधी की डेथ होती है तो इंदिरा गांधी ने उन पर विमान नहीं उड़ाने का दबाव बना दिया। राजीव गांधी अपनी मॉम को मना करने के मूड में नहीं थे, इसलिए एयर इंडिया से लंबी छुट्टी ले ली। उधर मेनका गांधी जो हैं वो इस बात के खिलाफ थी कि राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में लाया जाए, क्योंकि वो खुद एक महत्वाकांक्षी महिला थी। साथ में वो इस बात पर जोर रही थी कि राजीव गांधी एक नौसिखिया हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा मौके ना दिए जाएं। प्लस सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में जाएं। उन्हें हमेशा से डर था कि पॉलिटिकल चीजों में जाने से उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। हालांकि मॉम लगातार उन पर दबाव बनाती रही। उधर मेनका गांधी को खुश करने के लिए उन्हें इंदिरा गांधी जी ने अपना सचिव बना लिया, कुछ ट्रिप्स करा ली। सियासत घर में शुरू हो गई और इसका बाद में नतीजा ये निकला कि मेनका घर से निकाली गई। कई सारे और आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आज भी उस फैमिली में जो उस दौर में खाई बनी थी राजीव गांधी के पॉलिटिक्स में आने से, वो खत्म नहीं हो पाई है। वरुण गांधी, राहुल गांधी आज भी एक साथ नहीं है। वरुण गांधी को लेकर राहुल ने भी कह दिया था कि विचारधारा अलग है, हम साथ नहीं हो सकते हैं उसके। लेकिन फिर 1981 में राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, वही सीट जहां से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते थे। 2 लाख या उससे ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ी घटना होती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और जिस वक्त यह हत्या होती है उस वक्त राजीव गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो बंगाल में थे। बंगाल में एक रैली कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 29 अक्टूबर को जब वो सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान इनको ये कहानी मिलती है और पता लगता है कि इंदिरा गांधी नहीं है। इस घटना के बाद सब कुछ बदल जाता है और सारे कार्यक्रम जो हैं रद्द हुए थे। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी ने ही राजीव गांधी को जाकर एक पर्चा दिया था। उनसे कहा गया कि अपने भाषण को छोटा कीजिए। भाषण छोटा करने के बाद जब वो लौटे तो उनसे कहा गया कि जितने कार्यक्रम हैं रद्द कर दीजिए, आपको दिल्ली लौटना है। जब वो दिल्ली गए तो राजीव गांधी खामोश रहे। बहुत कुछ हुआ, पता चला कि इंदिरा गांधी को 30 गोलियां मारी गई हैं। इसके बाद दिल्ली में काफ़ी कुछ हुआ और उनकी मॉम की डेथ की खबर आई। यहीं पर वो घटना है जिसका जिक्र अक्सर पॉलिटिक्स में होता है, जिसको बाद में राजीव गांधी ने कहा था। जब सिखों का नरसंहार की कहानी आती है तो राजीव गांधी की तरफ से दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर एक स्टेटमेंट दे दिया गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। इसके मायने निकाले गए कि जब एक बड़ी शख्सियत की मृत्यु होती है तो कई बार उसका रिएक्शन देखने को मिलता है और वो बयान आज भी चर्चा केंद्र में रहता है। अक्सर उसका जिक्र बीजेपी की। कई बार ये ख्याल सभी के जहन में आता है कि राजीव गांधी अगर पॉलिटिक्स में ना आए होते तो शायद वो जीवित होते। 1981 के आसपास वो पॉलिटिक्स में आते हैं, 84 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 91 में उनकी डेथ हो जाती है। शायद नियति का ये हिस्सा था, लेकिन जो कुछ था ये अनफॉर्चुनेट था। राजीव गांधी को कई लोग एक शांत, गंभीर, संवेदनशील इंसान के तौर पर देखते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, विमान तो उड़ाते ही थे। कहा जाता है कि एक बार उनके फोटोग्राफ्स को कुछ पब्लिशर्स छापने आते थे, उन्हें छापने की इजाज़त राजीव जी ने नहीं दी। बाद में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद सोनिया गांधी ने उनकी तमाम फोटोज़ को लेकर एक म्यूजियम बनाया और नाम दिया राजीव्स वर्ड्स फोटोग्राफ्स बाय राजीव गांधी। आपको जानकारी के लिए बता दें केवल, जिस महिला धनु ने राजीव गांधी जी के पैर छूकर वो बम उड़ाया था, उसने कुछ दिन पहले तमिलनाडु में ही हमारे एक और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस दौर में राजीव गांधी सरकार में एक दौरे मंत्री भी थे, उनके भी पैर छुए थे। 12 मई को उनका पैर छुआ था और 9 दिन बाद 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी का उसने पैर छुआ, फूलों का हार पहनाया और उसके बाद कमर पर बंधे ब्लास्ट से विस्फोट कर दिया। राजीव गांधी जी इस दुनिया में नहीं है। हमारी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। सियासत बहुत कुछ देती है लेकिन बहुत कुछ ले भी लेती है। सोचिए जरा, सोनिया गांधी खिलाफ थी उसके और आज सोनिया गांधी को